जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। आई होप यू आर वेरी गुड इन योर हाउसेज एंड पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। देखिए, आज जो है बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट था स्टूडेंट्स का, और प्रोटेस्ट हुआ भी। लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहूँगा जो हमारे नए अध्यक्ष हैं बीपीएससी के, अतुल प्रसाद जी, उनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि जैसे कि पहले दूसरे अध्यक्ष जो रहे हैं, जो हमारे प्रीवियस ही, जो अभी हाल में जो चेंज हुए अध्यक्ष, अगर मैं उन्हीं की बात कर लूँ तो हमारे जो पहले जो भी अध्यक्ष रहे हैं, ये इस टाइप के रहे हैं कि स्टूडेंट्स उनके लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। धरना बच्चा दे रहा है, घंटों बैठा हुआ है, धूप में जल रहा है, मर रहा है, कोई मतलब नहीं है। इनकी तारीफ मैं इसलिए करूँगा क्योंकि आज ऐसा नहीं हुआ है। आज बहुत अलग टाइप का चीज़ हुआ है। आज बच्चे गए, धरने में बैठे और 1-1.5 घंटे बाद ही प्रतिनिधि मंडल को, जो छात्र जो जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनमें से 5 बच्चों का प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया अंदर ऑफिस में कि आप लोग आइए, बात कीजिए। बच्चे गए, जिसमें कि दिलीप कुमार हमारे जो छात्र नेता हैं वो भी थे, और उनके साथ 4 अन्य जो है विद्यार्थी भी थे। वो लोग अंदर गए और सारी बातें हुई। अभी मैं सारी जो बातें हैं दिलीप कुमार जी के मुंह से मैं आपको वो सुनवाऊंगा अभी लाइव, वो सुनिएगा। लेकिन इसका ओवरऑल जो सार निकल रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। खैर, उसके ऊपर हम लोग पहले वीडियो देख लेते हैं। 1-1.5 मिनट का वीडियो है, पहले इनका जो इंटरव्यू है पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इंटरव्यू सुनते हैं। देखिए, अध्यक्ष महोदय से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि कानूनी सलाह लेंगे। जैसे कि विज्ञापन में लिखा हुआ है, हम लोगों ने कहा कि एक ही पाली में परीक्षा होगी, तो उन्होंने कहा कानूनी सलाह लेंगे। और बाकी सारी बातों से हम लोगों ने अवगत कराया। उनका कहना है कि हम हर हाल में एग्जाम स्वच्छ रूप से लेना चाहते हैं, कि किसी तरह से गड़बड़ी ना हो। तो वैसे जगह पे सेंटर नहीं देना चाहते हैं जहां हमें शक है, थोड़ा सा भी संदेह है, या किसी ने शिकायत भी कर दिया कि वहां गड़बड़ी हो सकती है, तो वैसे जगह हम सेंटर नहीं देंगे। और इसी वजह से अभी तक हमें सेंटर नहीं मिल रहा है। सिर्फ 2.5 लाख लोगों के लिए सेंटर मिला है, सिर्फ 2.5 लाख लोगों के लिए सेंटर मिला है। तो अगर हम एग्जाम लेंगे, अगर जल्दी लेंगे तो 2 शिफ्ट में लेना होगा, नहीं तो फिर हम 6 महीना बाद ले सकते हैं 1 शिफ्ट में। उससे पहले संभव नहीं है, सेंटर हमें नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि कोई उपाय कीजिए कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि जब भी हम लेंगे 2 शिफ्ट में लेंगे। अगर आप लोग ये कहते हैं तो हम नवंबर में कर सकते हैं। सुन लीजिए, अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि परसेंटाइल पे आपत्ति है तो परसेंटाइल शब्द को भूल जाइए, कि परसेंटाइल हम लागू नहीं करेंगे। लेकिन अगर 1 शिफ्ट में हम एग्जाम कराएंगे तो हमको 5 से 6 महीना लगेगा। उसके बाद भी हम करा पाएंगे कि नहीं, ये हम नहीं जानते, क्योंकि सेंटर नहीं मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि कहीं से कोई गड़बड़ी एग्जाम में न हो। सुनिए, अध्यक्ष महोदय ने साफ साफ कहा है कि हम परीक्षा लेना चाहते हैं सही तरीके से। एग्जाम में किसी तरह का जो धांधली होता है, बहुत सारी बातें उन्होंने बताया जो चीज़ हम लोग नहीं जान रहे थे, किस तरह धांधली होती है। तो हमें अच्छा लगा कि कोई अध्यक्ष है जो कम से कम वो चीज़ भी बात खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीपीएससी के अंदर क्या होता है। वो चीज़ सार्वजनिक हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा लगा हमें। हम भरोसा भी थोड़ा कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कानूनी सलाह लेंगे। जैसे बीपीएससी के विज्ञापन में ऐसा लिखा रहता है कि 1 पाली में एग्जाम होगी, तो ये चीज़ आप लोग भी देखिएगा विज्ञापन में है या नहीं है। अगर ऐसा लिखा होगा तो उन्होंने कहा जो कानूनन रूप से होगा हम वही करेंगे। लेकिन 2 शिफ्ट में हम एग्जाम इसलिए लेना चाहते हैं ताकि एग्जाम सही से हो, सेंटर अच्छा जगह मिले, और यही वजह है। तो एक दिन में हमें सेंटर नहीं मिला। अगर 1 शिफ्ट में कहिएगा तो हमें 5 महीना 6 महीना बाद हम एग्जाम ले पाएंगे। अगर सुनिए, पहले बात तो सुनिए, बात सुनिएगा तब ना। उसके बाद उन्होंने कहा अगर 2 शिफ्ट में आप लोग चाहते हैं कि 2 शिफ्ट में हो, परसेंटाइल हटा देंगे, तो नवंबर में हम एग्जाम करा सकते हैं। ठीक है, सुनिए, पहले बात सुनिए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप छात्रों से भी राय विमर्श कर लीजिए। हमने कहा कि हम अपने मन से कुछ नहीं बोलेंगे, छात्रों से हम राय विमर्श लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। छात्र जो कहेंगे हम वो फिर आएंगे। तो बुधवार को हमें फिर से आने के लिए कहा गया, हम अकेले बुधवार को आएंगे। तो आप लोगों से राय विमर्श किया जाएगा और उसके बाद बुधवार को हम लोग आएंगे। परसेंटाइल बोल रहे हैं कि नहीं लागू होगा 1 शिफ्ट। तो जैसा कि आप सभी ने अभी इंटरव्यू में सुना, इन्होंने साफ साफ बोला है कि इन्होंने जब ये लोग अंदर गए, बहुत बढ़िया तरीके से इनके साथ व्यवहार किया गया। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए, परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहा है। तो ये इन्होंने बोला ठीक है, आप लोगों की आपत्ति है तो हम लोग परसेंटाइल लागू नहीं करेंगे। इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ठीक है, हम लोग नहीं लागू करेंगे, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। लेकिन इन्होंने ये भी साथ ही साथ बोला है कि भाई हमारे पास जो कैपेसिटी है अभी, सिर्फ 2.5 लाख बच्चों का हम एग्ज़ाम ले सकते हैं 1 पाली में, 1 बार में। अगर आप लोग चाहते हो एग्ज़ाम जल्दी हो जाए तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा, नहीं तो
आपको कम से कम 3 से 4 महीने का वेट करना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि अगर हम कितना भी जल्दी करेंगे मिनिमम भी, तो नवंबर तक हम एग्ज़ाम ले पाएंगे। इन्होंने ये साफ साफ बोला है। खैर, यहाँ जो एक चीज़ निकल के सामने आ रही है, देखिए 2 दिन 3 दिन से ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी कि बीपीएससी में वैसे ही आंतरिक कलह मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, अध्यक्ष महोदय आके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं 20-22 को एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब तक कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं आया था, क्योंकि नोटिस आने के बाद ये डेट उस नोटिस में मेंशन किया जाता है कि आप पर्टिकुलर डेट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वो कोई नोटिस नहीं आया था, तो ऑब्वियस बात है पेपर के माध्यम से ही खबरें बच्चों तक पहुंची थी, और इनके दिमाग में तो ये पहले से प्लान शायद था ही कि पेपर के माध्यम से ही दोबारा से कैंसिल होने का भी खबर डाल दिया जाएगा कि नहीं 20-22 को हम सक्षम नहीं हैं, 20-22 को एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, एग्ज़ाम के डेट आगे प्रीपोन्ड किया जा रहा है। तो बस यहाँ पे एक चीज़ जो फाइनल बात आपको समझनी है कि एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, 90% चांस है कि 20-22 तारीख का जो डेट आ रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है हमारे पास अभी सिर्फ 2.5 लाख बच्चों के कैपेसिटी लायक ही सेंटर अवेलेबल हैं। इन्होंने साफ साफ बोला कि हम वैसे कोई भी सेंटर को एक्वायर करना नहीं चाहते हैं जिसके ऊपर हमें शक हो कि यहाँ पे धांधली हो सकता है। दूसरी बात, दिलीप कुमार जी ने बोला कि अध्यक्ष महोदय ने, अतुल प्रसाद जी ने ऐसी अंदरूनी बातें बताई हैं जिस वजह से धांधली होता है, जो कि दूसरे अध्यक्ष नहीं बताते हैं। इन्होंने खुल के बात की, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के हित में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तभी जाके ये प्रोएक्टिव मोड में है। तो मैं यही बोलूँगा, देखिए 2 महीना लेट एग्ज़ाम हो, लेकिन एग्ज़ाम जो है फेयर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर परसेंटाइल लागू हो जाता है, समझ जाइएगा, अगर एक बार ये नियम लागू हो गया फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसा नहीं है 67वीं में लागू हो गया और 67वीं से बंद हो जाएगा, नहीं। जैसे ऑप्शन ई इंट्रोड्यूस हुआ था 2015-16 में, जो ऑप्शन ई इंट्रोड्यूस हुआ बीपीएससी में, तो अब कंटिन्यू ऑप्शन ई चला आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह अगर परसेंटाइल लागू हो जाता है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर ये एक तरीके से बोलते हैं ना, जी का जंजाल हो जाएगा। और परसेंटाइल में मामला ऐसा बैठता है कि जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया वो बल्ले बल्ले करेंगे, जिनका रिजल्ट नहीं आ गया वो खुद को ठगा महसूस करेंगे, यही सोचेंगे कि परसेंटाइल की वजह से ही हम रह गए हैं। तो इसमें साफ साफ यहाँ पे एक चीज़ समझ में आप समझ सकते हो कि ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल रहा है, दोबारा से वेडनेसडे को, बुधवार को दोबारा से छात्रों को बुलाया गया है कि आप लोग आइए, दोबारा से इस मुद्दे पर बात करेंगे और आप लोग राय विचार करके आइए। आप लोग का जैसा डिसीजन रहेगा उसके ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। आप लोग अगर सहमत हो 2 शिफ्ट में हम लोग एग्ज़ाम करा लें तो हम लोग जल्द से जल्द 1-8 महीने के अंदर में एग्ज़ाम ले लेंगे। अगर आप लोग चाहते हो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, आप लोगों को हमें समय देना पड़ेगा। इन्होंने जो मिनिमम टाइम बोला है कि हम लोग नवंबर तक लेने में सक्षम है अगर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना है तो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, सेंटर इनको एक्वायर करना, और वैसे सेंटर भी एक्वायर नहीं करना है जो चोर टाइप के हैं। ठीक है, तो आज का जो ये लेटेस्ट अपडेट जो है बीपीएससी का यही है कि जो 90% पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, एग्ज़ाम 20-22 को नहीं होने जा रहा है और परसेंटाइल लागू नहीं होगा। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक।